नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं IIFCL यानी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड के द्वारा जारी किए गए असिस्टेंट मैनेजर के पदों से संबंधित जानकारी। तो दोस्तों इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड IIFCL ने असिस्टेंट मैनेजर ग्रुप ए पदों पर रिक्रूटमेंट 2024 के तहत नोटिफिकेशन जारी किया गया है। टोटल पद हैं 40। पदों से रिलेटेड अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारी यहां आपको विस्तार से मिलेगी, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर संपूर्ण जानकारी के लिए। तो दोस्तों हम आ चुके हैं IIFCL की वेबसाइट यानी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की वेबसाइट पर। जैसा कि आज आप पेज देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इस पेज को नीचे की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा भर्ती पर क्लिक करना है। यहाँ आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। नई नौकरी पर क्लिक करना है। नई नौकरी पर क्लिक करने के बाद IIFCL में सहायक प्रबंधक ग्रेड ए के पदों के लिए सीधी भर्ती विज्ञापन ये 6 दिसंबर को जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 23 दिसंबर 2024 तक। अप्लाई का लिंक भी यहाँ आपको मिल जाएगा। संबंधित एडवर्टाइजमेंट यहाँ हमने डाउनलोड कर लिया है। आप देखेंगे इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड IIFCL नोटिफिकेशन नंबर यहाँ IIFCL HR/24/04 6 दिसंबर को जारी किया गया है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर इन ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर रेगुलर बेसिस पर। तो ये एक होली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है जो 2006 में इसको सेटअप किया गया था। ये ऑल ओवर इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट के और नॉन गवर्नमेंट के सभी को ये देखती है, जिसके अंतर्गत ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, वाटर, सैनिटेशन, कम्युनिकेशन, सोशल एंड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर इसके अंतर्गत आते हैं। तो IIFCL के अंतर्गत असिस्टेंट मैनेजर ग्रुप ए के पदों के लिए ऑनलाइन मोड में भारतीय नागरिक महिला और पुरुष दोनों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। अप्लाई करने का जो मोड होगा केवल ऑनलाइन मोड में आपको आवेदन करना है IIFCL.in पर जाकर। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अंतिम तिथि है अप्लाई करने की और फीस पेमेंट करने की 23 दिसंबर 2024 तक। यहाँ एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और अन्य क्राइटेरिया का जो आधार होगा 30 नवंबर 2024 के आधार पर सभी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं उनको जांचा जाएगा। टेंटेटिव ऑनलाइन एग्जामिनेशन जनवरी 2025 में आयोजित किया जाएगा और इंटरव्यू जनवरी और फरवरी 2025 में होगा। फाइनल रिजल्ट जनवरी-फरवरी 2025 में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। वैकेंसी की डिटेल यहाँ पर कैटेगरी वाइज असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के जर्नल के 17 पद हैं, SC के 5, ST के 2, OBC के हैं 11, EWS के 5। टोटल पदों की संख्या है 40, जिनमें से 4 पद रखे गए हैं PWD वर्ग के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात यहाँ पर हम कर लेते हैं। सिटीजनशिप आवेदक की भारतीय नागरिक इन पदों के लिए आवेदन के योग्य होंगे केवल। एज लिमिट 30 नवंबर 2024 के आधार पर कम से कम 21 साल और अधिकतम 30 साल रखी गई है। रिजर्वेशन, एज रिलैक्सेशन और कंसेशन से रिलेटेड जो नियम हैं SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, EWS, पर्सन विद डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए गवर्नमेंट्स नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिए जाएंगे। अपर एज में रिलैक्सेशन SC, ST को 5 साल, OBC, NCL को 3 साल, PWD को 10 साल। इसी तरह एक्स सर्विसमैन को 5 साल तक का रिलैक्सेशन होगा। साथ ही ऐसे बच्चे या फैमिली मेंबर जो 1984 के दंगों से प्रभावित हैं उनको 5 साल तक का अधिकतम आयु सीमा में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एक्स सर्विस मैन को ऑफिसर ग्रेड के पदों पर कोई रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं अवेलेबल है। अब यहाँ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या वर्क एक्सपीरियंस जो 30 नवंबर 2024 के आधार पर फाइनल किया जाएगा।
प्रोजेक्ट फाइनेंस स्ट्रेस्ड एसेट मैनेजमेंट 4 पद हैं। आवेदक ने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन फाइनेंस बैंकिंग फाइनेंस के साथ किया हो, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट आवेदक ने किया होना चाहिए। मिनिमम एक्सपीरियंस 1 साल का यहाँ पर रिलीवेंट फील्ड में मांगा गया है। एरिया यहाँ एक्सपीरियंस के हैं, वर्क एक्सपीरियंस हैंडलिंग प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग मिड लार्ज कॉर्पोरेट क्रेडिट अप्रेजल स्ट्रेस्ड एसेट मैनेजमेंट एंड रिकवरी एंड रिलेटेड एरियाज। अकाउंट स्पेशलाइजेशन में 5 पद हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट आवेदक होना चाहिए या सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट CMA ICWA। मिनिमम एक्सपीरियंस 1 साल का यहाँ पर मांगा गया है। इसी तरह रिसोर्स एंड ट्रेजरी में 2 पद हैं। पोस्ट ग्रेजुएट आवेदक होना चाहिए या डिप्लोमा मैनेजमेंट में फाइनेंस फॉरेक्स बैंकिंग एंड फाइनेंस स्पेशलाइजेशन के साथ में, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट CA सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो। डिजायरेबल CFA सर्टिफिकेशन इन ट्रेजरी एंड फॉरेक्स। मिनिमम एक्सपीरियंस 1 साल का यहाँ पर रखा गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 2 पद हैं। आवेदक बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में IT कंप्यूटर साइंस या फिर बैचलर इन एनी डिसिप्लिन, और पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन यहाँ पर आवेदक के पास जैसे कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन या IT में होनी चाहिए। 1 साल का यहाँ पर भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या PSU के अंतर्गत। लीगल के 2 पद हैं। आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए LLB, साथ ही कैंडिडेट जिनके पास LLM की डिग्री होगी उनको वरीयता दी जाएगी। 1 साल का यहाँ पर भी एक्सपीरियंस मांगा गया है रिलीवेंट एरिया में। इसी तरह से सेक्रेटरीट फंक्शन 1 पद है। सेक्रेटरीट फंक्शंस के लिए क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी किसी भी इंस्टीट्यूट से ऑफ कंपनी सेक्रेटरीट इन इंडिया ICSI से आवेदक होना चाहिए। एक्सपीरियंस 1 साल का यहाँ पर है। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी 1 पद है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी या मास्टर इन सोशल वर्क में होना चाहिए। 1 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस। एनवायरनमेंट एंड सोशल सेफ गार्ड के 2 पद हैं। आवेदक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो या डिप्लोमा इंजीनियरिंग एनवायरनमेंट मैनेजमेंट या एनवायरनमेंटल साइंस या MSc, साथ ही 1 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए सोशल वर्क सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी या इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट सर्विसेज के अंतर्गत। रिस्क मैनेजमेंट के 2 पद हैं। आवेदक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन फाइनेंस बैंकिंग में या आवेदक CA होना चाहिए। 1 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस है। डिजायरेबल में FRM या फिर रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन आवेदक के पास होना चाहिए। प्रोक्योरमेंट का 1 पद है। आवेदक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा हो किसी भी डिसिप्लिन में, 1 साल का एक्सपीरियंस रखता हो रिलीवेंट फील्ड में। ह्यूमन रिसोर्सेज के 2 पद हैं। आवेदक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो या डिप्लोमा मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स इंडस्ट्रियल रिलेशन या पर्सनल मैनेजमेंट में, 1 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरह रिसर्च एंड एनालिसिस का 1 पद है। आवेदक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रखता हो या फिर डिप्लोमा इन इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स में, 1 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस। इसी तरह राजभाषा का 1 पद है। आवेदक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो या डिग्री या फिर डिप्लोमा इन हिंदी एंड हिंदी ट्रांसलेशन विद इंग्लिश एज सब्जेक्ट एज बैचलर डिग्री लेवल, या फिर मास्टर डिग्री इंग्लिश में संस्कृत इकोनॉमिक्स कॉमर्स विद हिंदी एज ए सब्जेक्ट एट बैचलर लेवल। साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा ट्रांसलेशन का हो या फिर मास्टर डिग्री दोनों में हिंदी एंड इंग्लिश या एंड हिंदी ट्रांसलेशन का। 1 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। कंपाइलेंस एंड ऑडिट का 1 पद है। आवेदक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, साथ ही आवेदक के पास में CISA सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है रिलीवेंट एरिया में। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का 1 पद है। आवेदक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आवेदक के पास में होनी चाहिए जर्नलिज्म एडवर्टाइजिंग या मास कम्युनिकेशन में, 1 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस है। जर्नल के 12 पद हैं। आवेदक के पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन एनी डिसिप्लिन या फिर बैचलर डिग्री हो लॉ में, या BA LLB 5 साल का, या चार्टर्ड अकाउंटेंट CA या BTech BE 1 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस। टोटल पदों की संख्या है समस्त एरियाओं में 40। जिन पदों के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री या डिप्लोमा मेंशन है वहाँ इनकी अवधि जो है डिग्री डिप्लोमा या मास्टर डिग्री की 2 साल की अवधि की होनी चाहिए, उससे कम की नहीं होनी चाहिए, उन्हें कंसीडर नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस जो यहाँ पर रखी गई है SC ST PWD वर्ग को 100 रुपये इंटीमेशन चार्जेस देने होंगे, जबकि अन्य
कैटेगरी जैसे अनरिजर्व, EWS, OBC वर्ग के कैंडिडेट को 600 रुपये देने होंगे एग्जामिनेशन फ़ीस के रूप में और इंटीमेशन चार्जेस के रूप में। ये सभी आपको ऑनलाइन मोड में पेमेंट करने हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से। ऑफलाइन में आपको फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है, केवल ऑनलाइन मोड में ही आपको फ़ीस पेमेंट करनी होगी। सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा, यहाँ पर ऑनलाइन मोड में रिटन एग्जामिनेशन होगा, जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा या फर्स्ट फेज़ का एग्जामिनेशन होगा। सेकंड फेज़ का जो एग्जामिनेशन होगा वो इंटरव्यू होगा, यानी टेक्निकल और बिहेवियरल फेज़ सेकंड का एग्जामिनेशन। ऑनलाइन मोड में जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा 200 अंकों का होगा, और यहाँ पर जो स्कीम है वो कुछ इस तरह से है। इसमें टेस्ट 1 के अंतर्गत यानी पार्ट 1 में रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज और करंट अफेयर रिलेटेड फाइनेंशियल सेक्टर पर 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे, 25-25 मार्क्स के। टोटल प्रश्न होंगे पार्ट ए में, टेस्ट ए में 100 और टोटल निर्धारित अंक होंगे 100। 60 मिनट का समय दिया जाएगा इस सेक्शन के लिए। ये टेस्ट 1 है। टेस्ट 2 जो होगा ये डोमेन नॉलेज पर आधारित होगा। जिस स्पेशलाइजेशन के लिए आपने अप्लाई किया है उस स्पेशलाइजेशन से संबंधित प्रोजेक्ट फाइनेंस, कॉरपोरेट बैंकिंग, जनरल मैनेजर, रिस्क मैनेजमेंट, कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड बैंकिंग सेक्टर, अकाउंटेंट एंड टैक्सेशन, इंडियन इकोनॉमी, फाइनेंशियल सिस्टम, इंडिया स्ट्रक्चर एंड कंसर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लेटेस्ट RBI, सेबी सर्कुलर्स, गाइडलाइंस और NBFCs, प्रोजेक्ट फाइनेंस, NPA, एनुअल रिपोर्ट RBI, सेबी, IIFCL से रिलेटेड। तो यहाँ पर सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे पार्ट 2 में भी, और क्वेश्चंस की संख्या होगी 50 और एक क्वेश्चन सही होने पर 2 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी टोटल निर्धारित अंक होंगे 100 और 60 मिनट का समय यहाँ पर दिया जाएगा, यानी टोटल जो एग्ज़ाम का समय होगा वो 2 घंटे का होगा। और टोटल प्रश्न जो होंगे टेस्ट 1 और टेस्ट 2 के मिलाकर 150 होंगे, टोटल निर्धारित अंक होंगे 200। फेज़ 2 का इंटरव्यू या टेक्निकल और बिहेवियरल टेस्ट लिया जाएगा कैंडिडेट का, उन सभी कैंडिडेट का जो कि रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे। यहाँ इंटरव्यू 100 अंकों का होगा। ये कैंडिडेट की चॉइस होगी, वो इंटरव्यू को हिंदी या इंग्लिश में दे सकता है। साथ ही IIFCL को ये अधिकार होगा कि वो ग्रुप डिस्कशन या साइकोमेट्रिक टेस्ट भी करा सकता है कैंडिडेट की सूटेबिलिटी को चेक करने के लिए, परखने के लिए। ऑनलाइन रिटर्न एग्ज़ाम जो होगा फेज़ 1 का वो ऑल ओवर इंडिया में इसके लिए एग्ज़ाम सेंटर बनाए जाएंगे। आप ऑनलाइन अप्लाई करते समय अपनी मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, बाद में उनमें कोई चेंजिंग संभव नहीं होगी। ऐसे कैंडिडेट जो SC, ST, OBC, NCL, PWD वर्ग से संबंध रखते हैं उनको PRT, प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग की सुविधा भी दी जाएगी। उसका ऑप्शन आप ऑनलाइन अप्लाई करते समय एप्लीकेशन फॉर्म में ऑप्ट कर सकते हैं। इंटरव्यू के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होंगे? ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, प्रिंट आउट, वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर, वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, फोटो आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस, कास्ट सर्टिफिकेट जहाँ भी एप्लीकेबल है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इनकम एसेट सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट और NOC सर्टिफिकेट अगर आप कहीं पर भी वर्किंग कर रहे हैं। अब अप्लाई आपको कैसे करना है? तो अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन मोड में ही आवेदन करना होगा। आपको IIFCL.in पर जाना है, वहाँ पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फिर आपको अन्य डॉक्यूमेंट्स और अन्य डिटेल आपको भर देनी है। स्कैन फ़ोटो, लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ अपलोड करना होगा, सिग्नेचर रनिंग हैंड में ब्लैक पेन से वाइट पेपर पर करके स्कैन कर लेना है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको अपलोड करने होंगे। फ़ोटोग्राफ का साइज़ JPG फॉर्मेट में 20 से 50 KB तक अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर का साइज़ यहाँ पर 10 से 20 KB तक का, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का साइज़ यहाँ पर आप जो अपलोड कर सकते हैं 20 से 50 KB साइज़, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन आप 50 से 100 KB JPG फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। अन्य सभी डिटेल जानकारी के लिए आपको डिटेल में विज्ञापन को ज़रूर पढ़ लेना है ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा, आप देखेंगे IIFCL की वेबसाइट पर जाना है और यहाँ आप क्लिक
हेयर पर क्लिक करना है अप्लाई करने के लिए, जिससे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, रिक्रूटमेंट फॉर पोस्ट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर ऑन रेगुलर बेसिस। यहाँ महत्वपूर्ण तिथियाँ आप देखेंगे 23 दिसंबर है फीस जमा करने की और एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनली पेमेंट सबमिट करने की। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। यहाँ 6 स्टेप में आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करने होंगे। पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन का है। बेसिक इन्फॉर्मेशन, कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम देना है। फुल नेम आपका यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ दे देना है। दिए गए कैप्चा आपको यहाँ पर भरकर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आप दोस्तों इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड IIFCL के अंतर्गत असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के पदों के लिए ऑनलाइन मोड में 23 दिसंबर 2024 तक ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना हम उपलब्ध कराते रहेंगे और आप समय पर आवेदन कर सकेंगे, चाहे ऑनलाइन मोड में हो या ऑफलाइन मोड में। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद आपका बहुत बहुत अपना कीमती समय देने के लिए। मिलते हैं एक लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।